हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई दो दिग्गज कंपनियों के बारे में, विप्रो और इन्फोसिस। दोनों के शेयर्स में अगर देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में डेफिनेटली विप्रो की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। इन्फोसिस में भी थोड़ी बहुत करेक्शन आई ज़रूर है और वीडियो में हम उन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम विप्रो के साथ। 565 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही कोई बड़ी तेज़ी है ना ही कोई बड़ी गिरावट है, जहां था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। विप्रो को अगर हम देखें तो एक महीने में 11% तक टूट चुका है, 11% तक। 633 का था, टूट के अब देखो 545 पे गया, तेजी आ गई, ठीक है, वापस टूट के आया 540 पर, वापस तेजी पकड़ ली इसने यहां से। तो देखो 540 के लेवल से दो बार इसने बाउंस बैक किया है, एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है वहां पर। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक ये टिका रहेगा, लेकिन एक साल में 30% का ग्रोथ भी है। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, 713 रुपए तक चला गया था ये शेयर, लेकिन भयंकर गिरावट आई है विप्रो के शेयर में। एक तरीके से कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है विप्रो में। कई सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी विप्रो का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रहने वाला है। लार्ज कैप शेयर है, 3,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 71 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 73.01% की होल्डिंग है, 9.34% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.65% म्यूचुअल फंड और 0.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। विप्रो में अगर देखें, देखो अगेन कह दो, विप्रो ने लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम आज भी एग्जांपल्स देते हैं कि अगर आपने 40 साल पहले 10,000 रुपए का भी इन्वेस्ट विप्रो में किया होता तो आज उस 10,000 रुपए की जो कीमत है वो 1500 से 1600 करोड़ हो गई होती। काफी लोगों के काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होते हैं कि 10,000 करोड़ की कीमत 40 साल पहले बहुत ज्यादा थी, तो अगेन मैं कह दूं उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज 1500 से 1600 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो अगेन वो आर्ग्यूमेंट बेसलेस है। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो विप्रो को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम देखें तो 19% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी सब लोग खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह देते हैं। विप्रो के जो टारगेट्स है वो ब्रोकरेज फर्म के आज भी अच्छे हैं, 750 से 800 रुपए तक के टारगेट बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने विप्रो को अभी भी दिए हुए हैं और मेंटेन करके रखे हैं, गिराए नहीं है। विप्रो को लेकर देखें तो रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है, 62,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू है। और बात रही प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी 10,855 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है विप्रो का। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेस की अच्छी खासी होल्डिंग नजर आई है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 28 का इसका पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 38 के करीब देखने को मिल रहा है और 40% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे खासे होल्डिंग्स है, अगर आप देखो विप्रो में तो भैया बड़े फंड हाउसेस ने ही खरीदारी करी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आज भी 2.84% की छोटी सी होल्डिंग नजर आ रही है। देखो विप्रो जब भी टूटा है बाउंस बैक किया है इसने, जब भी टूटा है। अगर आप लॉन्ग टर्म का भी ग्राफ अगर आप इसका देखोगे तो पहले भी तेजी बनी थी, टूट गया, लेकिन दोबारा उससे ज्यादा की रफ्तार इसने पकड़ी है। हर बार करेक्शन आया है, हर बार बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया है विप्रो ने। और अगेन विप्रो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं पसंद आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे चांसेस जरूर है यहाँ पर। विप्रो ने जो पैसा बनाकर दिया है लोगों को, वो जनरली डिविडेंड से तो भैया कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपए का सालाना ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड में कुछ रखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन बोनस ज्यादा पे करता है ये। 2019, 17, 10, 5, 4 और कई बार कंपनी का शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, तो एक ही शेयर कई बार मल्टीप्लाई हो चुके हैं। और यही वजह है कि विप्रो का शेयर भले ही आपको अभी 600 का देखने को, मतलब 550 का देखने को मिल रहा हो, लेकिन अगर ये एक बार भी अगर मल्टीप्लाई ना हुआ होता, ये एक बार भी अगर क्या कहे कि अगर ये स्प्लिट ना हुआ होता तो आज इसके एक शेयर की जो वैल्यू है वो कई 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 गुना ज्यादा होती, एमआरएफ से भी कई गुना बड़ा ये शेयर होता। लेकिन कई बार स्प्लिट हो चुका है,
बोनस पे कर चुका है। तो यही वजह है कि शेयर प्राइस कम है, लेकिन पैसा बढ़िया बनाकर दिया है ज़रूर है इसने। देखो गिरावट ज़रूर है, और मेरे हिसाब से हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, बेचने का मौका मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बेचने का कोई तुक नहीं बनता है इस प्राइस पे। हालांकि यही कहूँगा कि अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मार्केट ही थोड़ा सा अच्छे मूड में नहीं है, तो यहाँ पर भी गिरावट है, थोड़ी बहुत आ भी सकती है गिरावट, लेकिन नीचे खरीदारी के मौके भी जरूर बनेंगे। तो नजर रखें विप्रो के शेयर पर, फोकस का होना चाहिए ये। आईटी कंपनियां देखो फोकस में रहने वाली है अभी, भले ही चाहे कुछ भी हो, भले ही कई सारे स्टार्टअप्स निकल कर आए हो, और एक स्टार्टअप्स और इन कंपनियों की वॉर तरीके का आप कह सकते हो कि वो वाला माहौल बन चुका है, लेकिन फिर भी ये बड़ी कंपनियां हैं, ये रहने वाली है। टेक्नोलॉजी समय के साथ और बड़ी और बेहतर ही बनने वाली है, टेक्नोलॉजी हम कभी पीछे नहीं जाने वाले हैं, आगे ही बढ़ते रहेंगे, और जो कंपनी यहाँ पर दिग्गज कंपनियां हैं वो डेफिनेटली ग्रो करेगी फ्यूचर में भी। इन्फोसिस की बात करें, 1725 रुपए का शेयर है, और इन्फोसिस में हल्की सी गिरावट कह सकते हो कि आज के दिन में देखने को मिली जरूर है, लेकिन फिर भी देखो यहां पर भी ना खरीदारी के ही मौके हैं, यहां पर भी खरीदारी के मौके हैं लॉन्ग टर्म में। इन्फोसिस का शेयर भी अगर हम देखें तो एक महीने में 10% की इसमें भी गिरावट है। 1920 रुपए का था, टूट के 1675 तक गया, वापस बाउंस बैक किया, वापस नीचे आया, वापस बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन एक साल में 33 से 34% का ग्रोथ भी आया है इन्फोसिस में। देखो इससे पहले भी टूटा, अच्छा बाउंस बैक हर बार इसने दिखाया है। 1900 रुपए तक चला गया था ये शेयर, उससे भी ऊपर, लेकिन अब धीरे धीरे करेक्शन आया जरूर है, लेकिन जब भी करेक्शन आएगा खरीदारी के मौके हैं। जो एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर मुझे लगता है वो 1650 रुपए के आसपास है, उससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस एंड अल्टिल मार्केट बहुत ही गंदे हालत में आपको देखने को मिल जाए। इन्फोसिस की अगर मैं बात करने जाऊं तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 7,27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स इसके बहुत शानदार नजर आ रहे हैं, 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स इसके नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की जहां तक बात करें, प्रमोटर के पास 13.12% की होल्डिंग है, 33.17 एफआईएल्स के पास है, 12.79 म्यूचुअल फंड, 3.20 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और भी कई ज्यादा लोग हैं। हाईएस्ट पब्लिक शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट बैंक देखने को मिल रहा है 17.20% की होल्डिंग के साथ, और डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है ये। 15 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया था, हालांकि 2-3 बार इसने डिविडेंड पे किया है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं आपसे डिविडेंड को लेकर, तो इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है साल 2021 में, वो 2 बार पे किया था, 15-15 30 रुपए का डिविडेंड पिछले साल इन्होंने पे किया है। बोनस भी कई बार दे चुका है, और यहां पर भी शेयर कई बार मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो देखो ये दोनों शेयर भैया बोनस के बादशाह कह सकते हो आप इसको, कई बार बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी हो चुका है ये। और खरीदारी के देखो अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो भैया इन्फोसिस एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट की तरफ से दिसंबर महीने में बिकवाली हमें देखने को मिली जरूर थी, लेकिन फिर भी आने वाले दौर में तेजी ही मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी। जो टारगेट्स हैं वो 2299 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, 2300 तक के इसके टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। इन्फोसिस खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 37 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 38 का है, और 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो इन्फोसिस का शेयर मुझे पसंद आता है, और यहां पर भी सेम विप्रो वाला ही मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। हर नीचे के लेवल पर जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके बनेंगे, और वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करता चला जाऊंगा। और मुझे लगता है कि इस साल या तो इन्फोसिस, या तो टीसीएस, या तो एचसीएल, या तो भैया विप्रो, कोई तो भैया बोनस जरूर देगा। अब कौन देता है पहले बोनस ये देखना होगा, क्योंकि सभी शेयर्स में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली जरूर। हालांकि करेक्शन भी आया है पिछले 1.5-2 महीने में, एक बड़ा करेक्शन भी हमने देखा है इन सभी आईटी कंपनियों में, लेकिन टेम्पररी फेज है ये, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भैया बढ़ने वाली है, समय के साथ अच्छी बनेगी, इवॉल्व होती जाएगी, और इन कंपनियों की वहां पर महारत भी है। तो इन्फोसिस और विप्रो दोनों के ही शेयर्स में पिछले एक महीने में 10 से 12% की गिरावट है, लेकिन इस गिरावट से डरने वाली कोई बात मुझे लग नहीं रही। मुझे लगता है कि खरीदारी के ही मौके बनेंगे, नीचे के लेवल पर एक अच्छे मौके बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अगेन कह दूं मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ऐसे में किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। हर नीचे के लेवल पर धीरे धीरे जेब से पैसा निकालो और थोड़े से शेयर खरीदते जाओ।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो और इन्फोसिस, इन दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।